शिक्षा विभाग ने कुल सचिवों को दी हिदायत, परीक्षा परिणाम 30 दिन में करे घोषित। परीक्षा परिणाम में देरी से होती है छात्र छात्राओं की परेशानी। छात्र छात्राओं को जल्द मिलेगी पोशाक राशि, खाते को आधार से लिंक कराना अनिवार्य, 75% उपस्थिति वाले को ही मिलेगी राशि। मतदाता सूची में सुधार करने की प्रक्रिया शुरू, 28 नवंबर तक करवा सकते हैं सुधार, समस्या आने पर 1950 पर करें संपर्क। देश भर में आज दिवाली की धूम, भगवान राम की अयोध्या वापसी का उत्सव, शाम 6:25 से 8:15 तक लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त। बिहार की नई फिल्म प्रोत्साहन नीति, क्षेत्रीय भाषाओं को मिलेगा प्रोत्साहन, फिल्म निर्माताओं को मिलेगा अनुदान। छठ पूजा पर शारदा सिन्हा का ऑडियो गीत, अंशुमान ने अपलोड किया छठ गीत, शारदा सिन्हा की हालत अब भी स्थिर। आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग की जारी, जसप्रीत बुमराह से छीना नंबर 1 बॉलर का ताज, कोहली और पंत टॉप 10 की लिस्ट से हुए बाहर। घर में दीपावली की धूम है, दीपावली जिसे दीपोत्सव भी कहा जाता है 31 अक्टूबर यानी आज कार्तिक मास की अमावस्या पर मनाया जा रहा है। यह त्योहार भगवान राम के लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, घरों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप जलाते हैं। ऐसे में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से रात 8:11 तक रहेगा। वृषभ लग्न शाम 6:25 से रात 8:15 तक रहेगा। पूजा का एक और शुभ मुहूर्त महानिशित काल में 31 अक्टूबर की ही रात 11:39 से 12:30 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्त में सभी पूजा कर सकते हैं। यंत्र इंडिया लिमिटेड द्वारा अप्रेंटिस के लिए रिक्ति निकाली गई है। यह रिक्ति आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों ही उम्मीदवारों के लिए है। इस रिक्ति के तहत 3883 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 नवंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.apprentice.india.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र में आईटीआई डिप्लोमा होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसे आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और बदलाव करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 28 नवंबर तक चलेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने, कोई जानकारी सुधार करवाने या जो लोग राज्य के बाहर चले गए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से हटवा सकते हैं। इस कार्य के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए मतदाता वोटर सर्विस पोर्टल या वोटर ऐप का उपयोग कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर 1950 या 18003451 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक पाने वाले छात्रों के पढ़ने और लिखने के तरीकों को अपनाया जाएगा, जिससे कमजोर छात्र भी सीख सकेंगे। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ स्कूलों में लागू होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि छात्रों को रोचक तरीके से पढ़ाने के लिए क्षेत्र के आसपास उदाहरणों का उपयोग किया जाएगा और खेल योग को भी शामिल किया जाएगा। अच्छे प्रदर्शन करने वाले छात्रों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और स्कूलों की ग्रेडिंग की जाएगी। प्रोत्साहन के तौर पर विशेष सम्मान दिया जाएगा और छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। देश में मानसून की विदाई के साथ बिहार में नदियों के सूखने का सिलसिला तेज हो गया है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 3 प्रमुख नदियां पूरी तरह सूख चुकी हैं और 11 नदियों में मापने योग्य पानी भी नहीं बचा है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रोहतास जिले की अफसाने नदी में 1 अक्टूबर को 102 मीटर पानी था। इस नदी में आज मापने योग्य पानी नहीं है। जुलाई में काव नदी में 103.38 मीटर पानी था। आज नदी सूख चुकी है। नवादा में सकरी नदी में 80 मीटर पानी था। आज वहां से भी पानी गायब है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि ऐसा ही रहा तो कुछ ही दिनों में बड़ी संख्या में नदियां सूख जाएंगी। शिक्षा विभाग ने सभी कुल सचिवों को हिदायत दी है कि स्नातक और स्नातकोत्तर संकाय की किसी भी परीक्षा के परिणाम को 30 दिनों के भीतर घोषित किया जाना चाहिए। विभाग का कहना है कि परीक्षा फल में देरी होने से विद्यार्थियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा से लेकर परिणाम की घोषणा तक की अवधि तय कर दी गई है। वर्ष 2025 तक के स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक संकाय की परीक्षाओं का पूरा ब्यौरा भी उपलब्ध कराया गया है। खासकर स्नातकोत्तर के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा 15 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच होनी है।
श्रम संसाधन विभाग ने सभी जिलों के श्रम अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक लिया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से मान्यता प्राप्त संस्थानों में पंजीयन शुल्क के लिए छात्रों से कोई राशि नहीं ली जाएगी। वहीं स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से मान्यता प्राप्त सरकारी ITI में सामान्य श्रेणी के छात्रों से 100 रुपए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों से केवल 50 रुपए। इसके अलावा सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए प्रति माह प्रशिक्षण शुल्क 40 रुपए और SC/ST के छात्रों के लिए 20 रुपए निर्धारित किया गया है। इससे अधिक शुल्क लेने पर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को अगले माह साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति संबंधी योजनाओं की राशि प्रदान की जाएगी। यह लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है। पोशाक के लिए कक्षा 1-2 के लिए 600 रुपए, कक्षा 3 से 5 के लिए 700 रुपए, कक्षा 6 से 8 के लिए 1000 रुपए और कक्षा 9 से 12 के लिए 1500 रुपए। छात्रवृत्ति की राशि कक्षा 1 से 4 के लिए 400 रुपए, कक्षा 5 से 6 के लिए 1200 रुपए और कक्षा 7 से 10 के लिए 1800 रुपए होगी। यह योजना केवल बिहार के निवासियों के लिए है जो सरकारी स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ाई कर रहे हैं। पोशाक की राशि केवल 75% हाजिरी वाले छात्रों को ही मिलेगी। बिहार ने अपनी नई फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत सिनेमा के लिए सकारात्मक माहौल बनाने की उम्मीद जताई है। इस नीति में भोजपुरी, मगही और मैथिली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ अन्य राज्यों के स्थानीय भाषाओं जैसे बंगला, उड़िया, संथाली और असमिया भाषा में फिल्में बनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। फिल्म निर्माताओं को शूटिंग के लिए 2 से 4 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। इसके अलावा एक फिल्म फैसिलिटेशन सेल का गठन किया गया है जिससे फिल्म निर्माण और अनुदान प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। इस नीति का उद्देश्य राज्य में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है। पद्म भूषण से सम्मानित बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत खराब है और वे दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। छठ पूजा के अवसर पर उनके बेटे अंशुमान ने अस्पताल से उनके द्वारा गाया गया छठ गीत ऑडियो के रूप में रिलीज किया है। गीत का बोल दुखवा मिटाई छठी मैया रोए असरा हमार है, जो शारदा सिन्हा की स्थिति को बयां करती है। शारदा सिन्हा हर साल छठ पर वीडियो सॉन्ग जारी करती थी, लेकिन इस बार उनकी बीमारी के कारण वीडियो नहीं बन सका। शारदा सिन्हा के गीत छठ पूजा का अहम हिस्सा माने जाते हैं। दिल्ली एम्स में भर्ती शारदा सिन्हा की हालत अब भी स्थिर बनी हुई है और उनके लिए दुआओं का दौर जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सड़क सुरक्षा और निर्बाध यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 38 राजमार्ग गश्ती वाहनों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी भी अधिकारियों से ली। इन गश्ती वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के डायल 112 से जोड़ा गया है ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा जा सके। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के अलावे कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दीपावली के अवसर पर कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए ताकि मां लक्ष्मी नाराज ना हो। ऐसे में इस दिन तेल, घी और नमक का दान अशुभ माना जाता है। चीनी देना भी टाला जाना चाहिए क्योंकि इसका संबंध माता लक्ष्मी से है। लोहे की चीजें, काली चीजें और नुकीली वस्तुएं भी नकारात्मकता लाती हैं, इसलिए उनका दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दूध, दही और हल्दी का दान शाम को नहीं करना चाहिए क्योंकि यह समृद्धि को कम कर सकता है। दीपावली के दिन शाम में घर की सफाई भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे बरकत चली जाती है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे जुब्बा सहनी पार्क की। यह पार्क बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है। इस पार्क को स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी के सम्मान में बनाया गया था। यह पार्क मुजफ्फरपुर के बीचों बीच स्थित है जहां कई सुंदर फूल और एक से एक पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ एक फाउंटेन भी है जो रात के समय में कई सजावटी लाइट्स के साथ देखने में बड़ा ही प्रिय लगता है। इसके अलावा यहाँ बच्चों के लिए कई झूले और मानव निर्मित एक पहाड़ भी है। यदि आपको कभी मौका मिलता है तो आप इस पार्क में भ्रमण के लिए जा सकते हैं। दिवाली के समय तक बारिश की संभावना जताई जा रही थी, हालांकि अब यह संभावना टल चुकी है, लेकिन आज से ठंड बढ़ने की संभावना है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल सकता है। बिहार के रक्सौल में सामरिक दृष्टिकोण से एक नए एयरपोर्ट का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। अंचल कार्यालय ने स्थल निरीक्षण और भूमि की पैमाइश के बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी ला दी है। करीब 300 एकड़ में बनने वाले इस एयरपोर्ट के लिए लाल झंडा लगा दिया गया है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले माह इसका शिलान्यास करने वाले हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 महीनों में एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने भूमि का चयन किया था। इसके बाद राज्य और केंद्र सरकार ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी जिसमें 127 एकड़ भूमि अधिग्रहण का निर्देश दिया गया था और अब खबर यह है कि जल्द ही एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होने वाला है।
यूपीआई लाइट यूजर्स के लिए 1 नवंबर 2024 से 2 महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। पहली बात, अब यूजर्स एक बार में 1000 रुपए तक का भुगतान कर सकेंगे, जबकि वॉलेट बैलेंस 5000 रुपए तक हो जाएगा। दूसरी बात, नया ऑटो टॉप अप फीचर लागू होगा, जिससे यदि वॉलेट बैलेंस एक निर्धारित सीमा से नीचे चला जाता है तो यह अपने आप बैंक खाते से रिचार्ज हो जाएगा। इस सुविधा से मैनुअल रिचार्ज की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। एनपीसीआई ने इसे 31 अक्टूबर 2024 तक सक्षम करने का निर्देश दिया है, ताकि यूजर्स 1 नवंबर से इसका लाभ उठा सके। यूपीआई लाइट अभी तक बिना पिन के छोटे लेनदेन की सुविधा देता है।